नमस्कार मित्रों, उदय सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल ई वे ऑफ लर्निंग। डिस्कस करेंगे आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर सिस्टम। कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, सारे बेहतरीन क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड। फाइंड मतलब ज्ञात करो। ज्ञात करना है, जो कुछ भी दिया गया है वही ज्ञात करना है। यहाँ पे 64 की पावर 1/2 है। देखो 64 की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं 64 की पावर 1/2, वही लिखा हुआ, सिर्फ ब्रैकेट लगा दिया, लिखने का तरीका बदला है। 64 को क्या लिख सकते हैं, इसके अगर प्राइम फैक्टर करें तो 2 × 2 यानी कि 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64। ठीक है, यानी कि क्या लिखा जा सकता है इसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिखा जा सकता है। कितने हो गए, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे पावर जोड़ लिया हमने, 2 की पावर 6 लिख लिया इसे। 2 की पावर 6 की पावर 1/2। अब पावर ऑफ पावर की सिचुएशन आ गई। हाँ भाई, पावर ऑफ पावर की सिचुएशन आ गई तो आप अपनी पावर दिखाओगे जरूर। देखो, पावर ऑफ पावर सिचुएशन होती है, ए की पावर m की पावर अगर n है तो इन दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और क्या हो जाएगा, ए की पावर mn। तो उसी तरह यहाँ पे 6 की पावर में 2 की पावर 6 था और उसकी पावर में 1/2 है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 3 हो जाएगा। देखो 2 3 6, 3 आएगा, यानी कि 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8, यानी कि 2 का 3 में 2 में 3 बार गुणा ना, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया। नेक्स्ट देखेंगे इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी क्या कह रहा है, 32 की पावर 1/5। 32 को क्या लिखेंगे, देखो वो 32 2 जा क्या था 64, यानी कि 2 की पावर 5 लिख सकते हैं इसे। 2 × 2 × 2 × 2 2 2 करके 5 बार मल्टीप्लाई करो तो 32 ही होगा। 2 की पावर 5 लिख सकते हो। 2 की पावर 5, पावर ऑफ पावर की सिचुएशन आ गई तो आपको पता है पावर ऑफ पावर सिचुएशन में क्या होगा, दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई। 2 की पावर 5 × 1/5, 5 से 5 काट दो, कितना आ जाएगा 2 की पावर 1, यानी कि आंसर कितना आएगा 2। चलिए, 125 की पावर 1/3 है। 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, यानी कि 5 की पावर 3, उसकी पावर में कितना 1/3। पावर ऑफ पावर वाला फार्मूला लगाओ, दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर ए की पावर m की पावर n होता है तो इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर m × n। तो ये हो जाएगा 5 × 3, 5 की पावर 3 × 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 5 की पावर 1 आएगा, कितना हो जाएगा 5। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसी का, ज़बरदस्त है, वो भी उसी टाइप के ही क्वेश्चन है सारे। देखिएगा, फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है, इसी में भी वही करना है। 9 की पावर 3/2 है, 9 की पावर 3/2 लेंगे। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, और 3 × 3 का मतलब 3 की पावर 2, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, दोनों मिलकर कितनी हो गई 3 की पावर 2। अब देखो पावर ऑफ पावर की सिचुएशन बन गई, यानी कि दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 की पावर 2 × 3/2, 2 से 2 काट दोगे, कितना बचेगा 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 का मतलब 3 का 3 में 3 बार गुणा ना, तो कितना आएगा 3 × 3 = 9 × 3 = 27, यानी कि 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी कुछ इसी तरह का है। 32 की पावर 2/5 है। 2/5 मैंने भी आपको बताया था कि क्या लिखा जा सकता है 32 को, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 की पावर 2/5, पावर ऑफ पावर सिचुएशन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। 2 की पावर 5 × 2 की पावर 5 × 2/5, 5 से 5 कटा, 2 की पावर 2 बना। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का 2 में 2 टाइम से गुणा, तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसी का। चलिए थर्ड पार्ट देखेंगे। 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की पावर 3/4, दोनों पावर का मल्टीप्लाई होगा। 2 यानी कि मैंने बताया था ना, पावर ऑफ पावर की सिचुएशन में दोनों पावर का मल्टीप्लाई होता है। अगर ए की पावर m की पावर n है तो ए की पावर क्या हो जाएगा mn। तो 2 की पावर 4 × 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3 कितना आया 8। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 का 2 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 2 = 8, 8 आ गया और 8 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा देखिएगा, इसी में 125 है, यानी कि 125 की पावर माइनस का 1/3 है। 125 को आप लिख सकते हो 5 × 5 × 5, यानी कि 5 की पावर 3, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 × माइनस का 1/3, 3 से 3 दोनों कट जाएंगे, पावर ऑफ पावर की सिचुएशन है। 5 की पावर -1 आएगा, अब 5 की पावर -1 नीचे ले आओ, 5 की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ गया 1/5, 1/5।
एक बात और आपको पता है ना, ए की पावर माइनस एम होता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/a की पावर m, 1/a की पावर m, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1/5। क्वेश्चन 3 है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। करा सिंप्लीफाई, हाँ भाई सिंप्लीफाई करना है इसे। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब देखिए बेस दोनों सेम है, अब अगर बेस सेम होते हैं, बेस अगर सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। देखो बेस यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 2 है, तो पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, m प्लस n, यानी कि पावर चुपचाप दोनों ऐड हो जाएंगी। तो इसकी पावर कितनी है 2/3 प्लस इसकी पावर कितनी है 1/5, सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती हैं। तो 2 की पावर हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम लोगे कितना आएगा 15, एलसीएम कितना आएगा 15, ठीक है 15 एलसीएम आया, 5 का एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 10 हो जाएगा, और 3 10 और 3 कितनी हो जाएंगे 13। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 13 ये 2 की पावर में है, इसे होल 2 मत समझ लेना, 2 की पावर 13/15 ये है। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। हाँ, मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करूँ उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इसे समझने से संबंधित तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, मैं उसमें बिल्कुल सुधार करूँगा। आपके सुझाव अपेक्षित हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए, आपको एकदम ट्यूशन जैसी क्लास मिलना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है। तो आपको अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें कि सर आप इस तरह से और बताएं तो थोड़ा बेहतर होगा, ठीक है। वैसे मैं अपने तरीके से बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो रही, सीखने में दिक्कत आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए, गिवन नंबर इज 1 की पावर 3, 1/3 की पावर 3 और होल पावर 7 है। इसे क्या करना है, देखिए हमें पता है अगर इसके होल पावर 7 है मतलब कि 1 की पावर भी 7 है और 3 की पावर 3 की पावर भी 7 है। हमें पता है ना a/b की पावर अगर n होता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि ये a के साथ भी पावर में है और b के साथ भी पावर में है, तो इसे लिखेंगे a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n। वही काम हमने यहाँ किया है। यहाँ पे 1 की पावर 7 और 3 की पावर 7, 1 की पावर 7 मतलब 1 ही आना है, और ये कितना हो जाएगा 21, और इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस में चली जाएगी। जैसे 1/a की पावर m बराबर क्या होता है a की पावर -m हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हो या इसको यहीं छोड़ दो, यहीं आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जहां आप लिखो आप राजा हो आंसर के, सरताज। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा गिवन नंबर इज 11 की पावर 11 की पावर 1/2, 11 की पावर है 1/2, और नीचे साइड क्या है डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पावर को ऊपर ले जाएंगे। देखो यहाँ पे बेस यहाँ भी सेम है, बेस दोनों जगह सेम है। अगर बेस सेम होते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है तो दोनों पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा, यानी कि 11 की पावर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम लोगे कितना आएगा 4, तो कितना हो जाएगा 2 - 1, 2 2 = 4, 2 - 1, 2 - 1 कितना आ जाएगा 1/4 ही आएगा, 2 में 1 घटाओगे 1 आएगा, यानी कि 11 की पावर 1/4 ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इसका, फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि गिवन नंबर इज 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखो दोनों की बेस सेम है, क्या है, सॉरी बेस नहीं सेम है, यहाँ पे पावर सेम है, बेस अलग अलग है, यहाँ बेस 7 है, यहाँ बेस 8 है, लेकिन पावर दोनों में 1/2, यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2 है। कोई बात नहीं, काम करेंगे तरीके से। देखो a की पावर m इंटू b की पावर m, अगर इस सिचुएशन आती है तो दोनों नंबर को इंटू में ले लो और दोनों की पावर लगा दो। सेम बेस है ना, पावर को सेम वाली पावर दोनों में सेम ले लो, ऊपर दोनों को प्रोडक्ट में ले लो, इंटू में तो इंटू में ले लो, इंटू में ही होता है जादू, इंटू और डिवाइड में, ठीक है। a इंटू बी की पावर m लिखा जा सकता है, यानी कि 7 इंटू 8 की पावर 1/2 से लिखा जा सकता है, और 7 इंटू 8 करोगे कितना आएगा 56 की पावर 1/2। इस तरह से हमने कंप्लीट किया है, जंग जीत लिया। एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चन 1 to 1 हमने सॉल्व कर लिया है। और अब हमने एक बात आपको बता दें, इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पॉलिनोमियल का यानी सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो हो चुका है। अब 2.1 ही आएगा डायरेक्ट, तो आप इंतज़ार करें, कल 2.1 का शाम को मिलेंगे।